देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। रथ यात्रा वापिस सुगंधी महाराज के उपासना में पहुंचेगी। 4 सितंबर को में बीकानेर से जाने के लिए बसों की व्यवस्था रखी गई है। जो भी वहां पे इस कार्यक्रम में जाना चाहें वे अपना नाम अभय जी बांटिया और प्रेम जी मुगलिया को लिखवा सकते हैं। 2 बस के लाभार्थी महावीर सिंह जी खजांची परिवार है। 1 बस के लाभार्थी बाबूलाल जी, देवचंद जी, संतोष चंद जी, मनु जी मुसरफ परिवार है। और 1 बस के लाभार्थी कंवरलाल जी, संतोष देवी नाहटा परिवार है। जो भी अपना नाम लिखवाना चाहें और शिलान्यास का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था भी बीकानेर के ही जिलेश्वर युवक परिषद को दी गई है। तो जो कार्यकर्ता वहां कार्यकर्ता के रूप में सेवा देने के लिए जाना चाहते हैं उनकी बस 2 तारीख को रात्रि में यहाँ से रवाना होगी। वे भी अपने नाम कार्यकर्ता के रूप में यहाँ लिखवा सकते हैं। कलश जो है परसों जो परिवार रथ के ऊपर लेके इस कलश को विराजमान होगा उसका चढ़ावा बोला जाएगा। और चढ़ावा मैं अभी प्रारंभ कर रहा हूँ। 15,151 रुपए, 15,555 रुपए, 15,555, 16,111 रुपए, 16,111 रुपए, 21,121 रुपए, 21,121 रुपए, 21,121 रुपए। अजमेर में प्रथम दादा गुरुदेव का मंदिर का जीर्णोद्वार हो रहा है और उस जीर्णोद्वार की रथ यात्रा आज बीकानेर पहुंची है। और ये सुगन चंद जी उपासना में आज भक्ति का कार्यक्रम हो रहा है। लगातार यहाँ पर जो लोगों को यह प्रेरित किया जा रहा है कि किस प्रकार से जो कलश में जो राशि डाली जाएगी वह जो है रजत के रूप में, चांदी के रूप में यहाँ से मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए भेजाई जाएगी। तो कल यह यात्रा पूरे शहर के विभिन्न जो मोहल्ले हैं उनमें जाएगी। वहाँ लोगों द्वारा जो है इसमें कलश में अपना सहयोग किया जाएगा। और इस को लगातार जो है यहाँ पर जिनेश्वर युग परिषद के माध्यम से यहाँ पे भक्ति का कार्यक्रम और इस रथ यात्रा का जो आयोजन है वो जिनेश्वर युग परिषद के तहत हो रहा है। लगातार जो जिनेश्वर युग परिषद है
वो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे जो है वो बनी हुई है। हम बातचीत करेंगे लगातार क्या हो रहा है। मनीष जी हमारे साथ है, मनीष जी से बात करेंगे। मनीष जी, क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, जो अजमेर दादावाड़ी का जो कलश है, पूरे हिंदुस्तान में इस कलश की यात्रा चल रही है और संवत्सरी जो 27 तारीख को सितंबर को आने वाली है, उससे पहले पहले पूरे हिंदुस्तान में इसकी यात्रा संपूर्ण कर ली जाएगी। सभी जगह कलश एक दिन विराजमान रहता है, पर बीकानेर का हमारा सौभाग्य है कि यहाँ 3 दिन के लिए कलश विराजमान करने के लिए हमको अवसर मिला है। और आज पहले दिन यहाँ पे भक्ति रखी गई है। कल शाम गुरु इक्तीसा का सामूहिक पाठ यहाँ रहेगा और परसों सुबह 7:30 बजे जो कलश की यात्रा निकलेगी, वो यात्रा विभिन्न मोहल्लों और विभिन्न जैन मंदिरों में होते हुए वापिस यहीं पे सुगन जी महाराज के उपाश्रय में आएगी और वापिस कलश को यहाँ पे बधा के फिर यहाँ से विदा दी जाएगी। और इस कलश में जो भी राशि एकत्रित होगी वो 4 सितंबर को होने वाले अजमेर के दादावाड़ी के जीर्णोद्धार के शिलान्यास में उस राशि का प्रयोग किया जाएगा। यह सारा जो कार्यक्रम है वो किसकी देखरेख में बीकानेर में चलाया जा रहा है? ये सारा कार्यक्रम जो है ये सुगन जी महाराज के उपासना ट्रस्ट के अंतर्गत चल रहा है और ट्रस्ट के उपाध्यक्ष महावीर सिंह जी खजांची और जिनेश्वर योग परिषद के अध्यक्ष संदीप जी मुशरफ कल जाके नागौर से इस कलश को यहाँ लेके आए और उसके बाद इस कलश को यहाँ साय में विराजमान किया गया। जिनेश्वर योग परिषद और सुगन सिंह जी महाराज का उपासना के संयुक्त तत्वाधान में यह बड़ा आयोजन, आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जैन हिंदुस्तान की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुवर सिरमौर है, गुरुवर सिरमौर है, बिजली को पात्र में ढाका, परचा बेजोड़ है, परचा बेजोड़ है।
से बातचीत करेंगे। महावीर सिंह जी, कलश कौन लेके आए और कितने दिन का कार्यक्रम? ये कलश 18 जिलों से होकर के कल नागौर आया था। नागौर से कल 1:37 के ऊपर वहाँ से कलश के अंदर प्रियंका सिंह जी महाराज से वास्केप लेकर के और इसे हाथ में हमने महावीर सिंह खजांची और मुसफ ने दोनों लेके तपागज के गचाधिपति आचार्य भगवंत नित्यानंद जी महाराज साहब के उपासना में जाकर के उनसे वास्केप लिया और वास्केप कलश के अंदर डलवाई। उसके बाद उनकी शिष्या जो भी अपने साहबजी जी महाराज है उनके से भी वास्केप डलवाया गया। फिर इस संघ को गाजे बाजे से लेके और नौचटिया दादावाड़ी नागौर की वहाँ पे कुशल गुरुदेव की अंगी की जो अपने वास के थी वो लेके संघ में डाली। उसको लेने के बाद में फिर हम उस संघ को लेके बीकानेर आए। बीकानेर आने के बाद में सुगन जी महाराज उपासना के अंदर इसको खूब बताया गया भाइयों के द्वारा, बहनों द्वारा मंगल गीत गा करके इसको बजा करके फिर यहाँ पे इसको हमने विराजित किया और सारा संघ और भाई बहनों ने इसके अंदर अपनी श्रद्धा के अनुसार सोना, चांदी और रुपए का कलश को भराया गया। लोगों ने अपने श्रद्धा अनुसार इसमें सोना, चांदी और पैसे डाले हैं। प्रथम दादा गुरुदेव आचार्य जिनदत्त सुरेश्वर जी महाराज का मंदिर का जो जीर्णोद्वार अजमेर होने जा रहा है उसका बड़ा कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम बीकानेर में सुगन चंद जी उपासना और जिनेश्वर योग परिषद के नेतृत्व में चल रहा है। आप सभी जैन हिंदुस्तान के जितने भी दर्शक हैं वो भी इसमें भागीदारी निभाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रथम दादा गुरुदेव जिनदत्त सुरेश्वर के चरणों पर एक पुष्प हाथ जोड़कर वंदन करते, हाथ जोड़कर करते वंदन आए तेरे द्वार।
गुरुवर प्यारे बन गए सबकी आँखों के तारे जिंदत चोरी गुरुवर प्यारे गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।